नमस्कार। इस वक्त मैं गुड़ामालानी के जो कच्ची झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं, उस जगह पर मौजूद हूँ और एक यहाँ पर भाई साहब हैं जो पिछले काफ़ी सालों से संस्थान चला रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कई झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर जो झोपड़ियाँ रहने वाले जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो पढ़ाते हैं और संस्थान का नाम भी बहुत प्यारा है, कर्म भूमि सेवा संस्थान। एक अपने आप के अंदर अलग हैं और भाई साहब है जो आप देख सकते हैं बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं और बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं शालीनता से और एक छोटी-सी कुटिया भी नज़र आ रही हैं और यहाँ पर अगर बात करें 2 दिन बाद में इस सेवा संस्थान जो यहाँ पर ये भाई साहब पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम भी होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके की हैं जो ये संस्थान चला रहे हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं, उनसे मैं पूरी बातचीत करूँगा और वास्तव के अंदर जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चे हैं जो अपने भविष्य को सँवारने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरी जानकारी है हमारे साथ में भाई साहब हैं, उनसे लेते हैं कि भाई ये संस्थान खड़ा करने का उद्देश्य क्या है? और आखिरकार देख सकते हैं कच्ची झोपड़ी है, झोपड़ी भी टूटी हुई है क्योंकि अभी बरसात का मौसम गया है तो इस तरीके की आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक बक्सा भी रखा हुआ है और बक्से के अंदर किताबें, कॉपियाँ भी रखी हुई हैं। और बहुत ही अगर बात करें ये गुड़ामालानी क्षेत्र की जो एक पहली ऐसी शिक्षण संस्थान होगी जहाँ पर इस प्रकार की निस्वार्थ भाव से यहाँ पर जो सर हैं वो पढ़ाते हैं। तो पूरी मैं उनसे डिटेल में जानकारी लूँगा और कितने साल से ये संस्थान चल रही है, कितने बच्चे पढ़ते हैं और जिस तरीके से अगर बात करें तो आज दीपावली है तो आज बच्चों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा एक उत्साह है क्योंकि दीपावली का त्योहार भी है और गुरुजी भी साथ पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में तो हालाँकि आज छुट्टियाँ हैं, परंतु गुरुजी का पढ़ाना है वो चल रहा है। तो गुरुजी से पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? बाबूलाल चौधरी। अच्छा बाबूलाल जी आप गुड़ामालानी के अंदर कितना टाइम से ये संस्थान चला रहे हैं? करीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा 5-6 साल। हाँ। धरातल पर हम सर काम करते तब पूरा होता है। आज नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है। सर आपके दिमाग के अंदर सवाल कैसे आया? ये सवाल तो सर यूँ है कि देखो अपन रोज़ पढ़ते हैं, जी। स्कूल जाते हैं वगैरह है, तो हुँ। ये बच्चे एक ऐसे हैं परिवारों से हैं, हुँ, जो हुँ। दूर-दूर तक इनकी शिक्षा का कोई लेना-देना नहीं है, जी। ठीक है? हुँ। तो फिर अपन हर जगह जाते हैं, देखते हैं तो अपन को लगता है कि भाई अपन अपना भी अगर कोई न कोई ऐसे योगदान रहे हुँ। कि भाई अपन क्या काम कर सकते हैं। तो हुँ। हर कोई दूसरा काम जैसे गौ सेवा का काम करते हैं कोई जी। लोग, कोई हुँ। चिकित्सा का काम करते हैं। तो हुँ। मैं एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ था। हुँ। तो मेरा विचार था कि अपन बाकी तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन अपन एजुकेशन को मजबूत करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा। तो फिर क्या क्या किया जाए? हुँ, तो हुँ। अगर करना ही है तो हुँ। बाकी तो अपने जैसे दिन का अपना पूरा काम रहता है, बाकी स्कूलों में काम करना है, कोचिंग में वो सारा काम रहता है। हुँ। तो मैंने कहा अगर 1-2 घंटा ही अपन निस्वार्थ भाव से काम करें, हुँ। तो फिर ऐसे बच्चों को पढ़ाओ जो सर आप कितना टाइम से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं? करीबन 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए। हाँ, यहाँ पढ़ाते हुए 5 साल हो गए। हाँ। 2-3 साल मैंने पूरी मेहनत की इनको पढ़ाया। फिर जी। उसके बाद में मैंने कर्म भूमि सेवा संस्थान करके एक संस्था बनाई, जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटली बढ़ाई। हुँ। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे मुझे लगा कि भई ये बच्चे अगर अपन पढ़ाते हैं हुँ। और अपन को लगा कि जैसे ये पढ़ाएँगे तो फिर ये आने वाले टाइम में ये संस्था बनाएँ, हुँ। तो फिर आगे भविष्य में इनके लिए अपन और कुछ कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए फिर संस्था बनाई हुँ, और हुँ। संस्था के माध्यम से फिर 3 साल हो गए संस्था चलती हुई ने। हुँ। उससे पहले ऐसे ही बिना संस्था, हुँ। बिना डॉक्यूमेंटली ऐसे ही अपन अपने भाव से, निस्वार्थ भाव से शिक्षा देने का काम किया। सर ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये परमानेंटली मतलब हमेशा 12 महीने पढ़ते हैं या फिर इनके ये घुमंतू वगैरह एक दूसरी जगह पर पलायन करते हैं तो इनकी जो पढ़ाई की दिनचर्या किस प्रकार की रहती है? हाँ, वो तो यूँ है कि जो आते हैं, जैसे हाँ। कोई नया बंदा आते हैं और हर हर व्यक्ति आता है, वो आते 2 से 8 दिन रहते हैं हुँ। या कभी 2 महीना रहते हैं। फिर हुँ। कई-कई तो ऐसे हैं जो 5-6 महीने ही रह जाते हैं। हुँ। फिर उसके बाद में ये वापस चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर हुँ। और नए बंदे आते हैं, हुँ। फिर उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कहते हैं भाई स्कूल चल रही है अपने और हुँ। बच्चों को भेजो। तो कई बार ऐसा होता है वो भेजते नहीं है, पर हुँ। 2 से 4 बार जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो फिर उनको थोड़ा विश्वास होता है तो फिर वो भेज देते हैं। हुँ। भेज दे महीना भर काम करते हैं, 2 महीना उनके साथ ठीक लगता है कि अब वो माहौल जुड़ा है उसे। हुँ। जी, प्लान कर रहे हैं। घुमंतु परिवार है तो फिर भले कितना ही आप मेहनत मतलब कर संघर्ष तो सर करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष तो रोज़ आज भी संघर्ष जारी है कि आज भी इनको लाना है, नहीं लाए तो फिर ये बच्चे आएँगे नहीं, अच्छा। क्योंकि नए-नए हैं। फिर हाँ। ये हम जैसे ये द बच्चे बैठे, एक ही लड़की है हाँ। और उनके साथ में एक और थी, इनकी बहन छोटी थी, हाँ। वो पीछे वाले बैठे। इनको मैंने लगभग साल डेढ़ साल अच्छे से पढ़ाया हुँ। और बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे मतलब यहाँ संस्था की सबसे बच्ची टॉप बच्ची थी ये। हुँ। लेकिन अभी ये प्रेज़ेंट टाइम में ये अभी आए 2-4 दिन हुए
उससे पहले ये यहाँ थे ही नहीं, बाड़मेर चले गए थे। 2-3 महीना 4 महीना हो गया करीबन, मैंने देखा ही नहीं इनको। अच्छा तो फिर ऐसा हो जाता है, फिर वो 4 महीना वापस दूरियां पढ़ने के बाद में रिजल्ट डाउन हो जाता है। अच्छा सर, फिर अभी बात करें तो अपने संस्थान के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम को लेकर आप किस तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करेंगे? प्रोग्राम है 24 अपने अक्टूबर शुक्रवार को है, बड़ा फंक्शन रखा है हमारे। और हमारे जिले के सांसद मोदी जी, उम्मीदराम जी बेनीवाला आ रहे हैं, और भी हैं मेहमान, एसडीएम साहब वगैरह है, इमरान जी चौधरी है, कई मेहमान हैं, वो भी पधार रहे हैं। और काफी संख्या में, लगभग 1000 की संख्या में लोग पधार रहे हैं। और उसमें हमारा टारगेट है कि जो संस्थान में आकर जिन जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है भामाशाह के बतौर तौर पे, तो हमारा ये लगाव है कि भाई जिन भामाशाहों ने सहयोग किया संस्थान, उन भामाशाहों को संस्थान की तरफ से सम्मान मिल जाए, ताकि उसे सम्मान मिलने से ये है कि वो हमसे जुड़े रहे, उनसे मिलना जुलता हो जाए। बार कई लोग ऐसे हैं जो बाहर हैं, वो भी सहयोग कर लेते, तो सहयोग कर लेते तो कम से कम उनको संस्था तक पहुंचाए कब। तो ऐसा एक फंक्शन रखें साल 1.5 साल में, ताकि वो एक बार इन बच्चों से रूबरू हो और संस्थान से मिलके जाएं कि भाई वास्तव में काम चल रहा है, बढ़िया संघर्षशील काम है, बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल है, कहना और हाँ, करने में बहुत दरअसल अंतर है। ये इतना काम है, अच्छा। स्कूल वाला उसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो रोज वो तो एक सिंपल काम है, ये मुश्किल काम है, क्योंकि ये बच्चे आते नहीं है, अच्छा बस ये बात है। वो तो सर, बच्चे ऑलरेडी आ जाते हैं। अभी जो आपके पास में जो ये जमीन है, ये क्या जमीन आपको मिल चुकी है इस संस्थान के लिए? नहीं, ये संस्थान की जमीन नहीं है, ये गवर्नमेंट की जमीन है। हाँ। यानी ये झुग्गी झोंपड़ी वाले बैठे, ये भी जो गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर ही बैठे, और आते हैं जाते हैं चले रहते हैं, इनका तो वैसी झोपड़ी उस हिसाब से। तो अपन भी यूं है कि ये है यहाँ, तो अपन यहाँ बस अपने तो गवर्नमेंट की जमीन है, तो क्या बच्चों को 2 घंटा शाम को पढ़ाते हैं और फिर अपन तो चले जाते हैं वापस अपने काम पे। नहीं, आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है कि भई हमारे थोड़ा एक ऐसा कमरा मिल जाए या फिर ज़मीन मिल जाए, तो जैसे परमानेंटली हम पढ़ा दे रहे हैं? हाँ, ये है तो सही बात है कि आपकी परमानेंटली जमीन मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी हाँ, फिलहाल ये है कि भाई अगर ये संस्था और मजबूत हो, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि भाई अपन को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना है। हाल फिलहाल में अभी ऐसी बात है नहीं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में ये गुरुजी हैं और इनका गुरुजी का जो आप देख सकते हैं जिस तरीके से एक सोच है, सोच इनकी ये सोच है कि अपनी स्वार्थ के अपने खुद के लिए तो लोग जीते, मतलब लोग हर कोई व्यक्ति जीता है अपनी ज़िंदगी में, परंतु निस्वार्थ भाव से किस तरीके से सेवा दे पाएँ, वास्तव के अंदर देख सकते हैं। ये अपने देश का अगर बात करें भविष्य है, और अगर ये अगर पढ़ लिख कर अगर थोड़ी भी इनके अंदर मानसिक बुद्धि का विकास हो जाता है, तो कहीं न कहीं ज़िंदगी है, ये जो इनका एक जो मिशन चल रहा है, कटोरा छोड़ो और पेन कटोरा छोड़ो हाँ, और कलम उठाओ, हाँ, क्यों ये मतलब टारगेट है हाँ, हमारा बिल्कुल। मिशन, ये ध्येय से हम चलते हैं, हाँ, कटोरा छोड़ो और कलम उठाओ, हाँ, बस। बस यही इनकी सोच है और वास्तव के अंदर आप भी जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप भी इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं गुरुजी का नंबर भी दे दूँगा और आप एक बार जितने भी अपने गुड़ामालानी क्षेत्र के जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इस संस्थान में आप आइए और जुड़िए और वास्तव के अंदर जो ये निस्वार्थ भाव से गुरुजी काम कर रहे हैं, इनका भी हौसला अफ़ज़ाई करें और तमाम साथी एक बार इस वीडियो को शेयर